चलिए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। आपके स्क्रीन के सामने अगस्त 2024 से लेके और अप्रैल 2026 तक का एफआईआई और डीआई का डेटा है। यहां पे ध्यान से देखेंगे तो अक्टूबर 2024 जहां से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था अपने ऑल टाइम हाई से, यहां पे एफआईआई ने लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग किया था एक महीने के अंदर में, और डीआई ने लगभग 1,07,000 करोड़ की बाइंग किया था। उसके बाद लगातार सेलिंग चलती रही, नवंबर के अंदर भी, दिसंबर 2024 के अंदर भी, जनवरी महीने में लगभग 87,000 करोड़ की सेलिंग किया था एफआईआई ने 2025 के अंदर में। लेकिन उसके बाद देखिए मार्च महीने से बाइंग चली है एफआईआई की, लगभग 2,000 करोड़ की बाइंग है मार्च 2025 में, अप्रैल 2025 में भी लगभग 2,000 करोड़ की बाइंग है, मई 2025 में भी 11,000 करोड़ की बाइंग किया था एफआईआई ने। एंड अगर बात करूं मैं जून 2025 की, जहां पे 7,000 करोड़ की बाइंग है, लेकिन जून 2025 आखिरी महीना था एफआईआई के बाइंग का। उसके बाद लगातार सेलिंग चला है जून 2025 से लेके अभी तक। एंड मार्च 2026 के अंदर में लगभग 1,22,000 करोड़ की सेलिंग किया है एफआईआई ने एक महीने के अंदर में, जो कि आज तक का सबसे बड़ा सेलिंग है किसी भी महीने के अंदर। वहीं अगर बात करूं मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, तो लगभग 1,42,000 करोड़ की बाइंग भी किया है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि जो एफआईआई है उनके सेलिंग करने से मार्केट नीचे गिरता है एंड उनके बाइंग करने से मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन मार्च महीने के अंदर में सारा का सारा गेम ही चेंज हो गया है। इन्होंने लगभग 1,22,000 करोड़ की सेलिंग किया है मार्केट के अंदर से। उसके बाद भी मार्केट हमारा केवल 11% ही नीचे गिरा हुआ है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है डीआई की बाइंग लगभग 1,44,000 करोड़ की, क्योंकि अगर आप इस मई 2025 के डेटा को देखेंगे तो डीआई का जो शेयर है इंडियन कैपिटल मार्केट में वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था लगभग 17.6% का मार्च 2025 तक। वहीं जो एफआईआई का शेयर है इंडियन कैपिटल मार्केट में वो केवल 17.2% का था, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर एफआईआई के मुकाबले ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अब मार्केट के अंदर में। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डीआई की होल्डिंग है ना इंडियन मार्केट के अंदर, वो लगभग 71 लाख करोड़ को पार कर चुका है, जो कि 2% ज्यादा है एफआईआई के होल्डिंग के मुकाबले। तो इसका मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने दबदबा बना के रखा हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। आज से अगर हम 5 साल पहले जाएंगे, केवल 5 साल पहले, तो हम ये बोलते थे कि एफआईआई इंडियन मार्केट को चला रहे होते हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन आज के टाइम में पूरा का पूरा गेम ही उल्टा हो चुका है। लेकिन अभी मार्च 2026 के अंदर में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिला है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बीच में, आपको मैं अब दिखाने वाला हूं। तो आपके सामने पिछले 10 साल के एसआईपी कंट्रीब्यूशन का चार्ट दिख रहा होगा। तो यहां पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के अंदर में जो एसआईपी कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 43,921 करोड़ का था एक साल के अंदर में। वहीं पे अगर 2020 की बात करें तो लगभग 96,080 करोड़ का एसआईपी कंट्रीब्यूशन था एक साल के अंदर में। लेकिन आप यहां पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर में एक साल के अंदर में ये 3,50,000 करोड़ को टच कर चुका है एसआईपी कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर हम केवल 5 साल पहले जाएं 2021-22 के अंदर में, तो केवल 1,24,000 करोड़ का ही एसआईपी कंट्रीब्यूशन था एक साल में, लेकिन उसका दोगुना हो चुका है आने वाले 5 साल के अंदर में ही, लगभग 3,50,000 करोड़ को टच कर चुका है। लेकिन वहीं पे अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो मार्च 2026 में देखिए नंबर ऑफ न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड लगभग 52 लाख है, मतलब 52 लाख नए एसआईपी रजिस्टर्ड हुए हैं मार्केट के अंदर में। लेकिन जो एसआईपी डिसकंटिन्यू है, मतलब एसआईपी बंद हुआ है, वो लगभग 53 लाख है, मतलब 52 लाख नया एसआईपी स्टार्ट हुआ है और 53 लाख बंद हो चुका है मार्च 2026 के अंदर में। और जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन रहा है वो अपने ऑल टाइम हाई पे रहा है, लगभग 32,000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है मार्च 2026 के अंदर में। लेकिन जो एसआईपी डिसकंटिन्यू रेशियो है ना, ये 100% से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुख की बात है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। इसका मतलब एक चीज तो सिंपल है कि नए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो वेल्थ क्रिएट कर सकते थे, अब वो मार्केट को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कब नीचे गिरता है। देखिए मार्केट तब नीचे गिरता है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है आगे चल के, तो मार्केट बहुत ही ज्यादा नीचे गिरने लगता है। लेकिन एक और सवाल निकल के आ रहा है कि इन्वेस्टर्स कब एग्जिट करते हैं। देखिए इन्वेस्टर्स तब एग्जिट करते हैं जब फियर अपने पीक पे होता है, जब मार्केट में डर जो होता है ना अपने पीक पे होता है, जब सभी लोग घबरा गए होते हैं कि अब तो मार्केट क्रैश होने वाला है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, आने वाले महीनों के अंदर में और बड़ा क्रैश आ सकता है, वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सेलिंग होती है, जो कि आपको मार्च 2026 के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि पूरा का पूरा मार्च महीना वॉर से भरा हुआ था और इस टाइम पे लोगों ने फियर में आके बहुत ज्यादा पैसा सेल किया है। लेकिन आज आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो ये पैटर्न होता है ना, जो ये सेलिंग का पैटर्न होता है, ये हर क्रैश में कॉमन होता है। अगर आप 2008 के अंदर जाएंगे तो मिड कैप में एक भारी क्रैश आया था, उस टाइम के अंदर में एसआईपी लोगों ने बंद कर दिया था मिड कैप के अंदर करना। वहीं पे मार्च 2020 के अंदर में जब कोविड का क्रैश आया था, इस टाइम पे खूब लोगों ने सेलिंग किया था, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन डेटा क्या बोलता है कि अप्रैल 2020 के बाद 18 से लेकर 24 महीनों के अंदर में मार्केट ने हिस्टोरिकली रिटर्न लाके दिया, मतलब इससे बेटर रिटर्न मार्केट ने
कभी नहीं दिया था। इसका मतलब जिन लोगों ने मार्च 2020 के अंदर में, अप्रैल 2020 के अंदर में अपने यूनिट्स को होल्ड किया था, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया आने वाले 18 से लेकर 24 महीनों के अंदर में, जो कि आपको हर क्रैश में कॉमन देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एसआईपी एक्चुअल में क्या कर सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बता दूं जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है रूपीजी, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इसको जरूर यूज करिए अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए। सिंपल अपने पोर्टफोलियो को यहां पे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहां पे पता लगाइए कि आखिर में आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है। इसका जो म्यूचुअल फंड लाइव फीचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए। यहां पे आप अपने म्यूचुअल फंड को ऐड करिए, जो भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और पता लगाइए कि आपके म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग कितना है, आपके म्यूचुअल फंड का रिस्क कितना है, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कौन सी कंपनी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। यहां पे सभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा एक जगह पे आप देख पाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक नए इन्वेस्टर के लिए या एक पुराने इन्वेस्टर के लिए भी, जो अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं कर पाते, अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्मार्ट एक्सप्लोर टूल, जहां पे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड का रिस्क और रिटर्न कितना है, मतलब आपका म्यूचुअल फंड रिस्क कितना ले रहा है और उसके बदले में आपको रिटर्न कितना लाके दे रहा है। ये भी आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करिए एंड अपने पोर्टफोलियो का एक्सरे जरूर करिए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेटर दिख रहा होगा। यहां पे मैंने एक अमाउंट लेकर रखा हुआ है 5,000 रुपए हर महीना। मैं ज्यादा अमाउंट नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहां पे सभी टाइप के इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, तो 5,000 का एग्जांपल ले रहा हूं और मैं उसको हर साल 10% से स्टेप अप करता हूं। आने वाले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करता हूं और मान के चलते हैं मेरे को अगर 15% का रिटर्न मिल रहा है तो मेरा कॉर्पस हो जाएगा लगभग 1.3 करोड़ का, और मैंने पैसा इन्वेस्ट किया लगभग 34 लाख रुपए। यहां पे अगर आप ब्लू कलर को देखेंगे तो लगभग 76% है एंड ऑरेंज कलर लगभग 24% है, मतलब 24% ही आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन उस पर 76% ज्यादा रिटर्न बन चुका है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि लोग केवल 3 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स 3 साल के अंदर में ही म्यूचुअल फंड को क्विट कर देते हैं। तो यहां पे मैं 3 साल लेके चलता हूं, 20 साल की जगह पे मैं 3 साल लेता हूं। अब 3 साल में देखिए क्या हो रहा है कि जो ब्लू कलर की लाइन है वो केवल 21% है एंड ऑरेंज कलर की लगभग 80% के आसपास है। मतलब ऑरेंज कलर यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 80% ज्यादा है आपके रिटर्न के मुकाबले। यहां पे आपने 1,98,000 इन्वेस्ट कर दिया है और प्रॉफिट केवल बना है 50,000 का। अब इसके वजह से क्या होता है ना कि लोग जब पोर्टफोलियो को देखते हैं तो उनको लगता है कि यार 50,000 का ही तो प्रॉफिट हुआ है, मैं 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोई फायदा नहीं होने वाला म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके। और स्पेशली अगर आप पिछले 3 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत होगी। 50,000 का प्रॉफिट छोड़ दीजिए, अगर 10-20 हजार का भी प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ी बात है। वहीं पे अगर हम इस 3 साल के टाइम फ्रेम को बढ़ा के अगर हम 5 साल करते हैं तो 5 साल के बावजूद भी जो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है वो केवल 32% है, यानी कि अभी भी जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपके रिटर्न से बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको 7 साल करते हैं तो 7 साल के अंदर में भी लगभग 41% ही हुआ है, अभी भी 60% के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन जैसे ही हम इस 7 साल को बढ़ा के 10 साल करते हैं तो यहां पे देखिए आपका जो ब्लू कलर है वो लगभग 52% पहुंच चुका है एंड जो आपका ऑरेंज कलर है वो केवल 48% रह चुका है। यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया 9,56,000 रुपए और उस पर रिटर्न बनाए लगभग 10 लाख का, यानी कि अब आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न बन चुका है 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने के बाद। इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम 10 साल तक म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर पैसा इन्वेस्ट करिए। वहीं पे अगर मैं 10 साल को बढ़ा के केवल 15 साल करता हूं तो यहां पे देखिए आपका जो ब्लू कलर है वो बढ़ के लगभग 66% तक हो जाता है एंड गलती से अगर आपने 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर लिया तो यहां पे देखिए 76% हो चुका है एंड जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो केवल 24% है। एंड अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, अगर आप 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, और अगर आप आने वाले 30 साल तक भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, तो जो ब्लू कलर है वो बढ़ के 87% हो जाता है एंड जो ऑरेंज कलर है वो केवल 13% रह जाता है। यानी कि आपने टोटल 98 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया 30 साल के अंदर में, लेकिन प्रॉफिट कितना बना है 6.5 करोड़ का, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करिए, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि एसआईपी क्या कर सकता है। तो ये देखने के बाद आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि वेल्थ एसआईपी से नहीं बनता है, वेल्थ बनता है कंसिस्टेंसी से। अगर आप आज 50,000 रुपए की भी एसआईपी कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो एसआईपी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, आप एसआईपी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना है, आप अगर आने वाले 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल के अंदर में अगर आपने क्रैश के 2 साल मिस कर दिए, जिस साल के अंदर क्रैश आया हुआ है वो अगर आपने 2 साल मिस कर दिया, कोई भी 2 साल मिस कर दिया आपने, तो आप अपने पूरे कॉर्पस में से 20-30% पैसा ऑलरेडी खो चुके होंगे। मतलब आपका 20-30% कॉर्पस कम बनने वाला है केवल 2 साल, क्रैश वाले 2 साल मिस कर देने की वजह से। जो मार्केट क्रैश होता है ना, ये आपको लॉस नहीं देता है, ये आपको बिहेवियर सिखाता है, आपको ये सिखाता है कि कैसे क्रैश के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है।
आपको मार्केट अनसर्टेनिटी के अंदर टिकना सिखाता है मार्केट के अंदर में। अब अगर आपने एक मार्केट क्रैश को झेल लिया, जो कि ऑलरेडी पिछले 2 साल से लगातार मार्केट नीचे गिर रहा है, कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है अक्टूबर 2024 के बाद, इस 1.5 साल के टाइम पीरियड को जिसने भी झेला हुआ है ना, वो आगे चल के क्विट नहीं करने वाला है। जो भी आज पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पिछले 1.5 साल से और मार्केट में टिका हुआ है, वो आने वाले 10 साल तक, 15 साल तक जरूर पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ये जो मार्केट अनसर्टेनिटी चल रही है ये बहुत ज्यादा रेयर है। कभी वॉर हो रहा है, कभी टैरिफ लग जा रहा है, जो कि आपको हमेशा देखने को नहीं मिलता है। या तो एक ही बार मार्केट क्रैश होगा, उसके बाद मार्केट भागना स्टार्ट कर देता है कोविड की तरह। ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हर महीने बनी हुई है, हर दिन बनी हुई है कि कल के दिन क्या होने वाला है, वॉर कब रुकने वाली है, अभी डील चल रही है तो डील के अंदर क्या होगा। ये चीजें बहुत रेयर होती है और इस टाइम पे अगर आपने मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और टिके हुए, तो आपसे बेहतर इन्वेस्टर कोई नहीं होने वाला है आने वाले 10 साल के अंदर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी आपके साथ क्या कर सकता है, एसआईपी करने से क्या हो सकता है और एसआईपी करने का फायदा क्या होता है। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट चल रहा है अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड एसआईपी के रिलेटेड, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रूपीजी को जरूर डाउनलोड करिए और अपने पोर्टफोलियो को ऐड करके पता लगाइए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है। आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करिएगा। एंड अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।